हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप लोग। नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे वाक्य। तो सबसे पहले आते हैं, वाक्य क्या है। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है अर्थात शब्दों का जो मेल होता है, शब्दों को मिला करके वाक्य को बनाया जाता है। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे में मोहन स्कूल जाता है, रवि पढ़ता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, मोहन क्या है, शब्द है। स्कूल क्या है, शब्द है। जाता क्या है, शब्द है। तो इन सबको अगर हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। आज हम आप लोग को वाक्य पढ़ाएंगे। क्लास 10th का जो वाक्य है उसमें आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ आते हैं कि वाक्य के भेद की बात करते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, शब्द के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हम लोग को क्या पढ़ना है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और उसके बाद इधर चलते हैं, हम लोग को पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से हैं, तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब हम आते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं, एक विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य का अर्थ हुआ यहाँ पे कर्ता से और विधेय का अर्थ हुआ क्रिया से। अर्थात कि हम यह भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। एक बात और हमें ध्यान रखना है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम थोड़ा बच जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमको यह भी ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में कर्ता एक बात और हमको ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं, किंतु क्रिया क्या होगी, एक ही रहेगी। उस स्थिति में क्या होगा, सरल वाक्य होगा। आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे ले लेते हैं, राम दूध पीता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो राम क्या है, उद्देश्य जिसको हम कर्ता कहते हैं, और यहां पर क्रिया क्या है जिसको हम विधेय कहते हैं, वो क्या है, पीता है। तो पीना जो है क्रिया है और यहाँ पर राम जो है वो कर्ता है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये जो वाक्य होगा वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अनुराग पढ़ता है। तो अनुराग क्या है, अनुराग करता है, एक ही करता है और क्या कर रहा है, पढ़ता है। क्रिया भी क्या है, एक ही है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी हो जाएगा सरल वाक्य। अब चलते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है।
मोहन अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है। अगर इसमें बताना होगा कि कौन सा वाक्य होगा, तो हमने आपको बताया है कि क्रिया एक ही होनी चाहिए। कर्ता भले ही एक से अधिक हो, किंतु क्रिया क्या हो, एक हो। उस स्थिति में क्या होगा, सरल वाक्य होगा। जैसे यहाँ पर आते हैं मोहन, मोहन क्या है, कर्ता है, और एक कर्ता के रूप में क्या हो जा रहा है, उसके मित्र जो है दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में मिल करके क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ कर्ता तो दो हो रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, किंतु यहाँ जो क्रिया है वो क्या है, केवल एक ही है। इस स्थिति में हम ये जान लेंगे कि क्या होगा, सरल वाक्य होगा। तो सरल वाक्य एक बार फिर से कंफर्म हो जाए कि जिस वाक्य में कर्ता एक हो या एक से अधिक भी हो सकता है, किंतु क्रिया केवल एक ही हो, उस स्थिति में क्या होगा, सरल वाक्य होगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं संयुक्त वाक्य पर। तो संयुक्त वाक्य क्या है, दूसरा नंबर जो है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता तथा दो या दो से अधिक क्रिया हो। जिस किसी वाक्य में हम यह देखें कि दो या दो से अधिक कर्ता हो और इसके साथ साथ दो या दो से अधिक क्रिया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी न उठ सका। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक कर्ता के रूप में क्या है, यहाँ ठंडी हवा जो चल रही है, क्या कर रही है, चल रही है। तो यहाँ पर चलना हो गया, और ये क्रिया है, ये कर्ता है। और यहाँ देख रहे हैं दूसरी तरफ मैं जल्दी न उठ सका, तो यहाँ पर दूसरे कर्ता के रूप में मैं है, और उठ न सकना क्या है, यहाँ पर जो है सकना, उठ न सकना जो है, उठना जो है वो क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ठंडी हवा जो क्या है, वो कर्ता के रूप में है, पहले कर्ता के रूप में है, जिसमें पहले क्रिया के रूप में क्या कर रही है, हवा चल रही है। और इधर आते हैं तो मैं जल्दी उठ न सका में क्या है, मैं क्या है, कर्ता है, दूसरा कर्ता है, और जो क्रिया है वो क्या है, उठना, उठ न सका। तो जहां पर दो कर्ता या दो क्रिया दिखेंगे, दो कर्ता के साथ दो क्रिया हो, उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब इधर आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो मैं तुम्हारी काफी प्रतीक्षा मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक कर्ता क्या है, मैंने है, क्या किया, प्रतीक्षा किया, क्रिया के रूप में पहला क्रिया जो है वो प्रतीक्षा की है। और दूसरी क्रिया के रूप में अगर हम इधर चलते हैं दूसरे कर्ता के रूप में, तो दूसरे कर्ता के रूप में तुम है, और दूसरी क्रिया के रूप में क्या है, आना, ना आए। अर्थात कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दो कर्ता और दो क्रिया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो संयुक्त वाक्य पकड़ करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम यही देखेंगे कि जिस वाक्य में दो कर्ता और दो क्रिया दिखे, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। इसके साथ साथ एक कुछ ट्रिक भी है, जिसके माध्यम से हम देखते ही यूं ही 1 मिनट में तुरंत लगा देंगे, कुछ ही पल में लगा देंगे कि यहाँ कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या नहीं है। तो संयुक्त वाक्य अगर हम देख रहे हैं कि दो वाक्यों के बीच कहीं अगर हमें और किसी वाक्य में अगर और दिख रहा है, एवं दिख रहा है, तथा दिख रहा है, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, परंतु, लेकिन, पर, आज, अगर ये सारे शब्द किन्हीं दो वाक्य को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। और दूसरी बात कि संयुक्त का मतलब ये होता है दो वाक्यों का जुड़ना। जहां दो वाक्य जुड़े हों उसे भी हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो दो वाक्य जुड़ेंगे तो उसके बीच में ये शब्द जरूर आपको मिलेंगे, या तो और रहेगा, या तो ये एवं रहेगा, या फिर तथा रहेगा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, परंतु, लेकिन, पर, ऐसे शब्द अगर दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो वहां पर तुरंत हम ये जान लेंगे कि क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। इधर आते हैं मिश्रित वाक्य की तरफ। तो मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कोई एक वाक्य हो,
उसमें एक वाक्य जो हो वो प्रधान हो, मूल रूप से दिखाई दे रहा हो, मूल रूप से लगे, और बाकी वाक्य जो हैं वो उस वाक्य के बारे में बता रहे हों या उससे लगे हुए हों, अर्थात कि उस पर आश्रित हों, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। इधर आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे में मिश्र वाक्य, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। यथार्थ कि यहाँ पर अगर हम उपवाक्य के रूप, प्रधान उपवाक्य के रूप में देखें तो जो मेहनत करता है, जो मेहनत करेगा फल कौन पाएगा? वही पाएगा। यथार्थ यहाँ पर वह फल पाता है, यह क्या है? आश्रित वाक्य है। आप मेहनत करेंगे तब आपको फल मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मालूम, दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं, ये पहला है, दूसरे पर चलते हैं। मालूम होता कि आज वर्षा होगी। अगर मुझे मालूम होता कि आज वर्षा होगी तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधान वाक्य है वो क्या है? अगर मुझे मालूम होता, मुझे मालूम होता कि, क्या होगी? आश्रित वाक्य के रूप में क्या है? आज वर्षा होगी। तो यहाँ पर यह भी कह सकते, मालूम होता कि आज स्कूल बंद होगा, मालूम होता कि आज स्कूल बंद होगा तो मैं स्कूल ना जाता। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। हाँ, और मिश्र वाक्य को पकड़ करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो ट्रिक है। इस ट्रिक में अगर आपको दो वाक्यों को जोड़ते हुए देखा जाए कि ये सारे शब्द अगर उनके बीच दिख जाएं तो वहां पर आप तुरंत लगा दीजिए क्या? मिश्र वाक्य। जैसे अगर की दिख जाए, जो दिख जाए, क्योंकि दिख जाए, जितना दिख जाए, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यप, तथा, आदि। अगर ये सारे शब्द हमको दिख जा रहे हैं कि दो वाक्यों के बीच में, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि यह मिश्रित वाक्य होगा। एक कुछ एग्जांपल और लेते हैं मिश्रित वाक्य का। यहां पर आते हैं, जैसे एग्जांपल है, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। बरसात जैसे ही होती है मेढक क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं, टर्राने लगते हैं। और यहाँ पर अगर हम ठीक से भी देखें तो जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। यदि तुम प्रयास करो तो वह मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि तुम प्रयास करो तो वह मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो ट्रिक के अनुसार देखें तो यहाँ पर मिल रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे अगर यदि तुम प्रयास किए होते, यदि तुम प्रयास किए होते, तो यदि भी देखिए, यदि भी मिल रहा है ना। अगर ये सारे शब्द मिलेंगे जितने ट्रिक में लिखे गए हैं तो आप तुरंत ही उसको क्या कह दीजिए कि मिश्र वाक्य है। जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान धरती पर आते हैं। यहाँ पर भी देखिए, जब आ गया है और उसके बाद क्या आ गया? यहाँ पर तो आ गया है। तो हमने आपसे बताया था कि देखिए तो यहाँ है ना, और तो आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ये सारे ट्रिक आप अपने ध्यान में रखिए और तुरंत क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन को तुरंत फॉलो कर दीजिए, लगा दीजिए, बता दीजिए कि क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा, या तो फिर सरल वाक्य होगा, या संयुक्त वाक्य होगा। अब हमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको डाउट होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं फिर से एक वीडियो केवल क्वेश्चन पर ही कराऊंगा।